ये कहानी लखनऊ की 3 लड़कियों की है जिन्होंने मजाक मजाक में ओइजा गेम प्ले किया था। 2 दिन तो उनके साथ नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसी घटना उन लोग के साथ हुई थी। अब उसके पीछे ओइजा का कारण रहा हो या कोई और रीज़न रहा हो, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाई थी उनके साथ उस रात में हुआ क्या था। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। तीनों लड़कियां लखनऊ की रहने वाली हैं, कंचन, निधि और श्वेता। ये तीनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ती भी हैं और टीचिंग भी करती हैं, टीचर भी हैं तीनों। अच्छा, जो कंचन लड़की थी उसके यहाँ कुछ फैमिली फंक्शन था, तो उनके पेरेंट्स को 2-3 दिन के लिए बाहर जाना था। तो उन्होंने कंचन से यही कहा था कि अगर तुम्हें चलना है तो छुट्टी ले लो स्कूल से। लेकिन कंचन उस टाइम छुट्टी ले नहीं सकती थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। तो उसने ये कहा कि आप लोग जाइए, हम यहीं पर रुक जाएंगे, अपने किसी फ्रेंड्स को बुला लेंगे। तो उसने अपने एक दिन पहले ही अपने 2 फ्रेंड को कह दिया था कि श्वेता और निधि को कि अपने घर में तुम लोग बात कर लो और मेरा 2-3 दिन की बात है, रुकना है। अच्छा, उनके पेरेंट्स भी मान गए श्वेता निधि के, क्योंकि लोग क्लोज़ फ्रेंड थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे और फैमिली रिलेशन भी था, तो मान गए थे। अच्छा, अगले दिन कंचन स्कूल गई जब पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे उन लोग से पूछा कि तुम दोनों कितने बजे तक आओगी, आज मम्मी पापा चले जाएंगे। तो श्वेता निधि ने यही कहा कि शाम तक 6 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। 3 बजे इन लोग का स्कूल ओवर हो जाता था जहाँ इन लोग पढ़ाते थे। और कंचन ठीक वहाँ से अपने घर आ गई, तब तक उसके पेरेंट्स जा चुके थे और नेबर्स उसने चाबी ली घर की और वो अपना इन लोग का वेट करने लगी। 6 बजे दोनों फ्रेंड अपना कपड़े और थोड़ा सामान लेके आ गए थे। फिर लोगों ने घर में ही अपना जो खाना वाना सब तैयारी किया। फिर ये था कि यार चलो हम तीनों अकेले ही हैं तो कुछ अपना मूवी भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अब इन दोनों का मन था कि हॉरर मूवी देखेंगे, श्वेता और निधि का। कंचन ने मना भी किया कि कुछ फ़नी देखते हैं, अच्छा लगेगा। तो इन लोगों ने कहा नहीं यार, हॉरर देखते मज़ा आएगी। तो खैर वो भी मान गई, चलो ठीक है हॉरर ही लगा लो। अच्छा, 2017 की घटना है और 2016 में एक मूवी आई थी ओइजा, ओरिजिन ऑफ एविल। तो इन लोगों ने वही मूवी डाउनलोड किया और उसी को लैपटॉप में देखा। खाना खाया और मूवी देखी, और मूवी देखते ही देखते ये लोग कब सो गए, काफ़ी रात हो गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। मॉर्निंग में आँख खुली इन लोग की 6 बजे। फिर इन लोग को पढ़ाने भी जाना था, तो जल्दी जल्दी तैयार होकर ये लोग चली गई। अब उस दिन जब शाम को लौट कर आए हैं वही 3 बजे, तीनों फिर वापस कंचन के घर आ गए थे। अब श्वेता ने दिन कहा यार कल तो मूवी देखी थी, आज क्या करें। तो कंचन ने कहा यार चलो आज फिर कोई मूवी देखते हैं। तो श्वेता निधि का प्लान अलग था, उन्होंने कहा आज मूवी नहीं देखेंगे, कल हम लोग ने मूवी में जो गेम देखा था आज हम लोग वो प्ले करते हैं। तो कंचन ने बोला ओइजा वाला गेम। तो उन्होंने कहा हाँ चलो यार वही खेलते हैं। तो कंचन ने कहा यार ये सब गेम मत खेलो, और वैसे भी कल हॉरर मूवी देखा था, आज कुछ हम लोग फ़नी है ऐसा कुछ देखते हैं। तो श्वेता निधि के लेकिन नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं यार गेम खेलते हैं। तो कंचन ने कहा भी गेम है कहाँ से लाओगी। तो उन दोनों ने कहा नहीं हम लोग बना लेते हैं। कंचन ने फिर कुछ बोला नहीं कि तुम लोग अपना बवाल करो, मैं जा रही हूँ अपना कॉपी चेक करने। वो अपना स्कूल के बच्चों की कॉपी सब चेक करने लगी। ये लोग अपना बैठे बैठे पूरा बोर्ड बनाने लगे। बोर्ड जैसा होता है, एक तरफ सन और एक तरफ मून बनाना होता है। ए से लेकर जेड तक ABCD लिख कर और न्यूमेरिकल 0 to 9 नंबर लिख कर, और आखिरी में नीचे गुड बाय लिखना होता है। इस तरह का पूरा ये बोर्ड होता है। और ये एक बोर्ड होता है प्लेनचेट और ये ओइजा, ये सब एक बोर्ड एक भूत बुलाने का ज़रिया होता था। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको ड्रॉ किया, बनाया, और शीशे वैसे का टुकड़ा लेके उसको चिपका के पता नहीं क्या कि उसको देखने के लिए कि भूत देखेंगे। कंचन ये सब देख रहे थे कि यार तुम लोग क्या बवाल कर रहे हो, ये सब चीज़ें सही भी नहीं है, तुम लोग ये सब नहीं खेलना चाहिए। अब वो दोनों हंसने लगे, अरे ठीक है कुछ नहीं होगा, खेल के देखते हैं। अब रात में इन लोगों ने यही किया, खाना वाना जब खा लिया उसके बाद 9-10 बजे के बाद से गेम खेलने बैठ गए। इतनी कोशिश करी इन लोगों ने गेम खेलने की, पूरा सब किया, कैंडल जलाया, लाइट ऑफ करी, बार बार भूत प्रेत बुलाने की कोशिश करी। अच्छा, कंचन ने गेम नहीं खेला कि तुम ही लोग बवाल करो, मुझे नहीं खेलना है। वो वैसे भी कॉपी चेक करते करते थक गई थी, उसने कहा तुम लोग खेलो, हम जा रहे सोने। वो अपना सो गई, उसे पता भी नहीं चला। ये लोग अपना रात भर कम से कम 1-1.5 बजे तक यही गेम प्ले करते रहे, लेकिन ना कोई भूत आया, ना कोई आहट हुई, ना कुछ हुआ। तो इन लोगों ने कहा अरे यार छोड़ो, बकवास गेम है, उससे मूवी में दिखाते, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और बोर्ड वहीं किनारे रख के ये लोग अपना सो गए। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर ये लोग जब स्कूल जाना था तो कंचन ने कहा ऐसा है भूत वूत आया कि नहीं आया, इस बोर्ड का क्या किया जाए। तो वो लोग भी हंसने लगे, अरे यार मैंने पहले ही कहा था भूत वूत कुछ नहीं आता है, सब मूवी में दिखाते हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कंचन ने कहा ऐसा है इस बोर्ड को ले चलो कहीं फेंको, क्योंकि कल मम्मी पापा आ जाएंगे और ये सब देखेंगे तो गुस्सा आएंगे। तो उन दोनों ने यही किया, उस बोर्ड को अपना वही बैग में रखा, पर्स में, और उसके बाद वहाँ से जाने लगे। अच्छा, रास्ते में इन लोग का जो घर था, जो इन लोग की कॉलोनी थी जो ख़त्म होती थी रोड, वहाँ पे कोने पे बाएं तरफ जाके इन लोग का ग्रेवयार्ड बना हुआ था।
कब्रिस्तान था। तो श्वेता निधि ने यही किया, उस बोर्ड को वहीं पे उछाल के फेंक दिया उस कब्रिस्तान के अंदर। वहाँ से फिर वो लोग हंसते हुए कि जो ये भूत प्रेत होगा आज इस गेम को खेलेगा, हम लोग के सामने तो कोई भूत नहीं आया। और ये लोग हंसी मजाक करते रहे। अच्छा, कंचन नहीं हंसी, उसने कहा तुम लोग इस तरह हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद तीनों लोग अपना स्कूल चले गए और जो भी सारा दिन था कॉपी और एग्ज़ाम ये सब करते हुए शाम को फिर 3 से 4 बजे तक लोग वापस लौट आए। अब फिर इन दोनों के दिमाग में था यार एक दिन मूवी देख ली, एक दिन गेम खेलिए, आज क्या करें। कंचन ने कहा आज कुछ नहीं होगा हॉरर में, आज ऐसा स्कूल का ही काम कर लो, जो रह गई कॉपियों से चेक करो। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है यार कॉपी चेक कर लेते हैं, वही बर्डन है। तो अपना तीनों लोग बैठ गए, अपना एक नॉर्मल मूवी ऐसे चला लिया और उसके बाद अपना ये कॉपी भी सब चेक करने लगे। स्कूल का काफ़ी काम रह गया था तो ये लोग अपना करते करते काफ़ी थक भी गए थे। और उसके बाद उस दिन इन लोगों ने खाना खुद नहीं बनाया था, ऑनलाइन मंगा लिया था। तो 9 बजे के करीब इन लोगों का खाना आया। जब खाना आया तो निधि गई थी खाना लेने। उसने खाना तो रिसीव कर लिया लेकिन उसके बाद उसने डोर को बंद नहीं किया, उसने खाली हल्का सा ऐसे शट करके फिर चली आई। और फिर इन लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि वो दरवाज़ा रात भर खुला रह गया। इन लोगों को लगा बंद है और खाना ना खा कर कॉपी चेक करते करते लोग कब सो गए कुछ पता भी नहीं चला। उसके बाद आधी रात को जब कंचन की आँख खुली है तब उसने टाइम देखा 2:30 बज रहा था। पूरे घर में लाइट ऑन थी और कॉपियाँ से बिखरी हुई थी। ये लोग कॉपी चेक करते करते वहीं सब सो गए थे। तब वो उठी है, उसने कॉपियाँ सब समेट के रखी है, तभी उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ी क्योंकि बाहर की स्ट्रीट लाइट उसे दिख रही थी। अब वो थोड़ा उसको डर लगा, वहीं बैठ गई कि अरे यार ये दरवाज़ा खुला रह गया, हम तीनों लड़के ही अकेले हैं इस घर में। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो जब कॉपियाँ सब हटा रही थी उठी है तो उसका पैर श्वेता के पैर पे लग गया था। तो श्वेता भी उठकर बैठ गई, उसने भी देखा तो उसको भी डर लगा यार ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया, कौन खाना लेने गया था। तभी उसने निधि की तरफ देखा कि हाँ यार खाना लेने यही गई, तो इसने बंद नहीं किया दरवाज़ा। तो कंचन ने कहा चलो कोई बात नहीं बंद कर दे रहे, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी है दरवाज़ा बंद करने के लिए, उतने में ही उसको ऐसा लगता किसी ने बाहर इतनी कस के खींचा है और दरवाज़ा कस के बंद हो गया। अच्छा, श्वेता ये सब देख रही थी, वो कंचन करके दौड़ते हुए गई है, उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कंचन जो थी, जो सामने वाला मकान था उसके दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। वो चिल्लाते हुए गई कि कंचन उठो, ये क्या हुआ, क्या वैसे करते हुए चिल्लाते हुए जब उसको उठाया है अंदर लेके आई, जल्दी से उसने दरवाज़ा बंद किया पहले। और कंचन रोने लगी कस के, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, खाली रो रही थी क्योंकि वो इतनी कस के उछल के आगे गिरी थी जाके, तो उसके चोट भी लग गई थी, सर से खून और निकलने लगा था। जब ये सब शोर शराबा रोने के बाद सुनने लगी तो निधि की भी आँख खुल गई। तो श्वेता गुस्साने लगी कि यार तुम खाना लेने गए, तुम दरवाज़ा नहीं बंद किया था, दरवाज़ा रात भर खुला रह गया था। तो कंचन ने देखा है। तो उसने कहा यार पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये रो क्यों रही है। तो तब उसने बताया कि वो बंद करने गई थी और पता नहीं कैसे वहाँ बाहर गिर गई। तो कंचन तब बोली कि यार मैं ऐसे नहीं गिरी हूँ, मुझे लगा मुझे किसी ने बाहर खींचा है कस के, और तुम लोगों ने ये सब जो हॉरर मूवी गेम ये सब खेला है, इसी के चक्कर में कुछ हुआ है। अच्छा, तब श्वेता और निधि कुछ नहीं बोले क्योंकि गलती तो उन्हीं की थी, 2 दिन से लोग यही सब खेल रही थी, गेम खेल रही थी। अब लेकिन उसके पीछे गेम का रहा हो रीज़न या कुछ भी रहा हो, इन तीनों ने ये सब समझ नहीं पाए थे। तब उन दोनों ने उसको शांत कराया, पानी नहीं पिलाया, बैठाया है। उसके बाद तब तक सुबह के 4 से 5 बज चुके थे। और उस दिन उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इतनी कस के वो गिरी थी कि सर में भी उसके चोट लग गई थी, हाथ पैर में भी सब स्क्रैचेस पड़ गए थे। तो उन दोनों ने कहा भी कि तुम स्कूल मत जाओ, तो उसने कहा नहीं स्कूल तो जाएंगे ही, आज मम्मी पापा भी आने वाले होंगे और ये सब देखेंगे तो वो गुस्साएंगे, मुझे पता नहीं कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। खैर वो पढ़ाने गई, उस दिन तीनों फिर लौट के आए हैं और तब तक शाम तक उनके पेरेंट्स भी आ गए थे कंचन के। और जब कंचन को देखे तो बोले भी कि हुआ क्या, तुम्हारे हाथ पैर में खरोचे कैसे लेके गिर गई थी क्या। तो कंचन बोली हाँ स्कूल जा रहे थे और रास्ते में धक्का लग गया तो वहीं गिर गए थे। अब रात में जो एक दिन पहले रात में इन लोगों के साथ जो घटना हुई थी, इन लोगों ने अपने पेरेंट्स से छुपा लिया था क्योंकि इन लोगों ने बेवकूफ़ी में जो गेम प्ले किया था या कुछ भी किया हो, जो भी उसके पीछे रीज़न रहा हो, लेकिन इन लोगों के साथ जो हुआ था वो एक अलग ही घटना थी। और कंचन को पूरा फील हुआ था कि मुझे किसी ने ऐसे, मैं जैसे दरवाज़ा बंद करने गई थी, किसी ने मुझे कस के खींचा है और बाहर की तरफ फेंक दिया है। तो मजाक मजाक में इन लड़कियों ने जो गेम खेला था उसके पीछे क्या रीज़न रहा है उन लोगों के साथ जो हुआ, यही स्टोरी थी। और आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।